ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, बाली में चल रहे 17वें G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक वीना सीकरी और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कल से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन के समापन सत्र में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। भारत इस वर्ष दिसंबर से अगले वर्ष नवंबर तक G20 की अध्यक्षता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली रवाना हो गए हैं। वीना सीकरी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सम्मेलन का क्या एजेंडा रहने वाला है और किन प्रमुख मुद्दों पर विश्व नेताओं के बीच चर्चा होने की संभावना है। ये जो G20 की समिट हो रही है बाली में, ये हर साल होती है अलग अलग देशों में। इस पर निर्भर है कौन चेयरमैन है उस साल के लिए। इस साल इंडोनेशिया ने चेयरमैनशिप भाई है और उनकी चेयरमैनशिप 1 दिसंबर को खत्म होगी और उसके बाद भारत देश प्रेसिडेंसी ऑफ G20 अज्यूम करेंगे। बाली में ये जो समिट हो रही है, ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अलग विश्व के नेताओं से मिलेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी और अन्य कई लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी, प्रेसिडेंट विडोडो ऑफ इंडोनेशिया एंड अदर्स। और इन मीटिंग्स के जरिए दो बातें होंगी। इस समिट जो G20 में समिट शुरू हो रही है, इसका नतीजा क्या होगा, इस समिट के क्या निर्णय हो सकते हैं और भारत कौन से विषयों में इंटरेस्टेड है इसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि 1 दिसंबर से जब भारत की चेयरमैनशिप शुरू होगी तो उसके लिए जो हमारा विजन है, हम वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी, सम्मेलन में भारत की क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, खासकर जब हम खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, इस बारे में भारत का क्या प्राथमिकता रहने वाली है सम्मेलन के दौरान? ये विषय हैं जो हमने अपने प्रेसिडेंसी के लिए जो 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, हमने इन्हीं विषयों को प्राथमिकता दी है और ये कहा है कि हम इन विषयों पे फोकस करेंगे। ये जो G20 की समिट है, जब इस समिट की शुरुआत हुई थी तब फोकस था फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी पे। ईयर बाय ईयर हमने देखा है कि कई अन्य सवाल इसमें बहुत प्राथमिकता ले रहे हैं और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है जो इसमें बहुत प्राथमिकता ले रहा है। LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इस पे हमारा बहुत फोकस है कि हर एक देश जो है इस पे सोच करनी चाहिए कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है कैसे बदल सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स हैं, की जो क्राइसिस है, उस पे हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये है खाद्य सिक्योरिटी जो है। अब देखिए यूक्रेन का क्राइसिस जो है, उस पे ये खाद्य सिक्योरिटी का विषय बहुत उभर के आया है और हमने देखा है कि कई देशों की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी खाद्य सिक्योरिटी को लेके और इसमें भी भारत ने अभी से ही दिखाया है कि हमें फेलो इमर्जिंग इकोनॉमीज की सहायता में हम बिल्कुल अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं और हमने बहुत से सारे देशों को मदद की है। जी, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने ये रोल निभाया है और आगे चल के हम इसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे जरूर चर्चा होगी। इन सब चीजों में हम भारी रोल प्ले करेंगे। इसी के लिए हमने एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया है कि व्हीट और राइस को छोड़ के अन्य भी हैं सीरियल जिनकी सहायता से वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी जो क्राइसिस है उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और भारत के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी हम इसके बारे में बहुत ही बड़ा रोल अदा करने को तैयार हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की जब बात होती है और इसकी चुनौती से निपटने के लिए जब जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, तो जो विकसित देश हैं वो क्लीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो विकासशील देशों से साझा करने में अभी भी झिझक दिखाई पड़ती है। क्या सम्मेलन में इस पर कुछ सार्थक निकल करके आने की उम्मीद लगती है आपको? कोशिश तो जरूर रहेगी। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तो हर एक चीज में बहुत ही महत्व रोल अदा करता है क्योंकि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर क्लीन एनर्जी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस, फॉर साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिसपे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और जरूर इसके बारे में बाली में भी चर्चा होगी और अगले साल में भी चर्चा होगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो प्लानिंग की है कि अगले बिगनिंग 1 दिसंबर बहुत सारी मीटिंग्स होंगी ऑन ईच ऑफ दी सब्जेक्ट्स। G20 में 20 ट्रैक्स हैं जो अलग अलग फाइनेंशियल ट्रैक और अलग अलग ट्रैक, सब्जेक्ट बेस्ड ट्रैक्स हैं और उनमें सब हम मीटिंग्स करेंगे, ना बल्कि दिल्ली में बट अन्य शहरों में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। तो ये एक बहुत सीरियस बात है कि हम चाह रहे हैं जो विषय जो हमने चुने हैं, क्लाइमेट चेंज हो, फूड सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी इनेबल, डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल सोल्यूशन, डिजिटल अप्रोच टू ऑल सोल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेमेंट, जैसे इंडिया में देखिए डिजिटल पेमेंट का रोल कुछ ही सालों में कितना
इतना बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि ये हम अन्य देशों से भी शेयर करें ताकि गरीब से गरीब भी पेमेंट जो है डिजिटल तरीके से सीख सके और करें भी। तो ये सब चीजें जो है हम ये मीटिंग्स जो करेंगे उसके जरिए हमारी ये कोशिश होगी कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड सोल्यूशंस एंड डिसीजन निकालें ताकि जब समिट हो भारत में सितंबर अगले साल में ये सोल्यूशन जो है हम G20 के सामने पेश कर सकें। और उम्मीद है कि अब जो मीटिंग बाली में हो रही है उसके भी जो नतीजे होंगे वो भी सोल्यूशन बेस्ड होंगे। अब उनके नतीजे आएंगे वो हम उसको पढ़ के फिर जान पाएंगे कि कितने हद तक जनरलाइज्ड सोल्यूशन है, डॉक्यूमेंटेशन है और कितने हद तक फोकस्ड सोल्यूशन की बात हो रही है। पर जरूर जैसे आपने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मुद्दा बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट है। जी, इस समय G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। अब इस वर्ष दिसंबर से भारत के पास इसकी अध्यक्षता आएगी और उसके बाद अगले दिसंबर 2023 में ये ब्राजील के पास जाएगी। तो G20 का जो मंच है उस पर विकासशील देशों की जो ये एक भागीदारी जो बढ़ रही है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज की कोशिश ये है कि अपना रोल वो ज्यादा से ज्यादा करें। अमेरिका वांट्स टू बी नंबर 1, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वांट्स टू मेंटेन द G7 जो है डेवलप्ड कंट्रीज का जो ग्रुप है वो चाहते हैं कि वो अपनी लीडरशिप रोल हमेशा के लिए अदा करते रहे। लेकिन वो भी जानते हैं कि द फोर्स ऑफ द मोमेंटम इज मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज, मोमेंटम इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। और हमने देखा है कि इसमें जो ईस्ट की तरफ मोमेंटम आ रही है इसमें भारत का रोल बढ़ता ही जा रहा है और जैसे हम रोल अदा कर रहे हैं उसका अप्रिसिएशन बहुत हो रहा है अन्य देशों की तरफ से। और ये जो हमारी G20 की प्रेसिडेंसी होगी उसके जरिए हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम पूरे विश्व को दिखा सकें कि इंडिया का लीडरशिप रोल जो है वो पूरे दुनिया के वेलफेयर के लिए है। हम जरूर ये चाहते हैं कि हमारे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिन्होंने कितनी तकलीफें पाई हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो में, उनका रोल उभर के आए और वो अपनी डेवलपमेंट जो है डेवलप्ड कंट्रीज की तरह ही हो सके। हम तैयार हैं कि अन्य देश आए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ बनाएं और हम उन्हें मदद करें भारत के लिए और अन्य देशों के लिए री एक्सपोर्ट के लिए। तो हम इस रोल के लिए तैयार हैं। पहली बार जैसे आपने जिक्र किया इंडोनेशिया इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, इंडिया करंट प्रेसिडेंट फ्रॉम 1 दिसंबर एंड ब्राजील द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ये पहली बार है कि तीनों ट्रोइका के मेंबर्स सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हमेशा जो हुआ है अभी तक इटली था, अब इटली का रोल खत्म हो जाएगा 1 दिसंबर से। अब तीनों देश जो है इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो जरूर इसमें हम देख सकते हैं कि आने वाले सालों में ट्रेंड्स क्या हैं और डेवलपिंग कंट्रीज का रोल बढ़ता ही जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं और ये जो जब भारत को जब इस वर्ष के आखिर में जब मिलेगी G20 की अध्यक्षता, तो ग्लोबल एजेंडा तय करने में भारत की भूमिका बढ़ने वाली आप ये मानती हैं? जरूर, इसका लिंक ग्लोबल भूमिका से तो डायरेक्टली है ना, बिकॉज देखिए ग्लोबल भूमिका में एक चीज जो है हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इशू जो G20 द फोकस हैज बीन इनका फाइनेंशियल मार्केट और वर्ल्ड इकोनॉमी का फोकस था। अब जो है बहुत सारी अन्य चीजें जो है विमेन्स रोल, विमेन्स एम्पावरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। इनके जरिए में हम देखेंगे कि भारत का रोल जो है कैसे हम अदा करते हैं अगले 12 मंथ्स में। दिस विल बी वोवन इनटू इंडियाज ग्लोबल रोल। खाद्य सिक्योरिटी के बारे में हमने जिक्र किया, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरे देश के फायदे के लिए तो जरूर है लेकिन पूरे विश्व के फायदे के लिए भी है। और इसलिए हम देखते हैं कि इसके जरिए पूरा विश्व जो है वो हमारे लीडरशिप रोल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। फाइनेंशियल पेमेंट्स का रोल आप देखिए, डिजिटल पेमेंट्स है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, हम अपने प्रैक्टिस के जरिए दिखा रहे हैं। हम जो भी हम दिखा रहे हैं दुनिया को, हम उसे सबसे पहले दिखा रहे हैं कि हम भारत में इसका कैसे अदा कर रहे हैं। फिर लोग उसे देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि माय गॉश कैसे कितनी तरक्की हो गई है इसकी फाइनेंशियल पेमेंट्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स के जरिए। और फिर वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो। भारत तैयार है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग, सब चीजों के लिए तैयार है। जी, उम्मीद करते हैं बाली में जो G20 का सम्मेलन होने जा रहा है उससे कुछ नए सार्थक नतीजे निकल करके आएंगे और विश्व के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। वीना सीकरी जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बाली में चल रहे 17वें G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक वीना सीकरी और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।